हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों के तरफ जो कि करीब करीब हर बार एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए पहले नंबर का सवाल पर चलते हैं। पहला नंबर का सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक की बात आ रही है। यहाँ पर जाति में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जाति ऐसे होता है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है गुणाकर मूले, चौथा है महात्मा गांधी। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह भीमराव अंबेडकर हैं। 2 नंबर का इसका जो है सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी जो है यह किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? पहला है मध्यम वर्ग के, दूसरा है उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, दलित वर्ग के। ठीक है, तो विष के दांत जो कहानी है आपका, विष के दांत, यह कहानी आपका मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर का हो जाएगा, मध्यम वर्ग। तीसरा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विधा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ललित निबंध है। ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह ललित निबंध है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला या फिर चित्रकला? पंडित बिरजू महाराज की बात हो रही है। पंडित बिरजू महाराज जो है यह किस कला से संबंध रखते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंडित बिरजू महाराज जो है वह नृत्य कला से संबंध रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वह क्या है? तो पहला नंबर है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, 3 नंबर है देवनागरी लिपि, 4 नंबर है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। ठीक है, अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? तो पहला है सितार वादक, सरीद वादक, यहाँ सरीद नहीं होगा, सरोद होगा। ठीक है ना, सरोद वादक। ठीक है, गिटार वादक, शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे यह शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अंबेडकर ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ठीक है, तो सिख धर्म का 1 नंबर का ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सिख धर्म का प्रवर्तन की बात जब आए तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है यह आपको सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल पर, जनतंत्र का जन्म। ठीक है ना, जनतंत्र यहाँ पे होगा। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? तो आंसर आपका ऑप्शन है कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय और रामधारी सिंह दिनकर। तो जनतंत्र का जन्म के बारे में मैं आपको बता दूं, जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना, इसका जो कवि है वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर साहब जो हैं, दिनकर साहब यह आपको जनतंत्र का कवि हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 अगला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार पुनः कहाँ पर आने की लालसा व्यक्त करते हैं? ठीक है ना,
लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार पुनः कहाँ पर लौटने की लालसा व्यक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मातृभूमि बिहार, 2 जन्मभूमि महाराष्ट्र, 3 कर्मभूमि गुजरात, 4 मातृभूमि बंगाल। ठीक है ना। तो लेखक जो है कवि इसमें कहाँ पर आने की लालसा व्यक्त कर रहे हैं? तो मातृभूमि बंगाल वो लेखक जो है पुनः एक बार आने की कवि पुनः एक बार मातृभूमि बंगाल आने की बात कर रहे हैं, लालसा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने 10 ऐसे सवाल बताया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल आपको बार बार एग्जाम में करीब करीब पूछा जाता है। ठीक है ना। VVI क्वेश्चंस थे और यह बार बार करीब करीब पूछे जाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और सवाल आपको कितना VVI लगा? जितना भी हम जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यह VVI है, ऐसा आपको लगा या नहीं? इस तरह की कोई भी बात यदि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य और भी रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटी का निशान दबा दीजिए। ठीक है। इससे हम आगे से जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।